अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एक्स वाई जेड दे रखा है बेटा जी, एक्स वाई जेड 64 डिग्री दे रखा है बेटा जी। सिंपल सी बात है, 64 डिग्री होगा तो ये एक्यूट एंगल है, कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लिया ये 64 डिग्री का है, ठीक है बच्चे। तो आगे क्या कहता है ये, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई जो है ना, ये प्रोड्यूस कर दी जाती है, मतलब आगे बढ़ा दी जाती है टू पॉइंट पी, पी पॉइंट तक, ठीक है, मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। मैंने ड्रॉ कर दी भाई, पहले ही ड्रॉ कर दी, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट रे वाई क्यू, वाई क्यू कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करती है किसको, जेड वाई पी को, जेड वाई पी को, ठीक है। मैं बाइसेक्ट कर देता हूँ। बाइसेक्ट करने का मतलब है बेटा जी वाई क्यू, क्यू है ये, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। और एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल, ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे। पहले गिवन इंफॉर्मेशन, सबसे पहले गिवन देखो भाई, फिगर तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, गिवन क्या है वो देख लेते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो ये हमने कर लिया। अब दूसरी बात बेटा जी, ये कहता है बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है इसका मतलब जेड वाई पी का बाइसेक्टर है ये वाई क्यू बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो एंगल बनेंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम होंगे। मान लिया इसको मैंने कह दिया, एक्स, स्मॉल एक्स लिख लो भाई, स्मॉल एक्स, ठीक है। ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, सिंपल, ठीक है बच्चे। ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ठीक है। बाइसेक्टर है तो दो एंगल इक्वल बनेंगे, इसको भी एक्स लिख दिया मैंने, इसको भी एक्स लिख दिया, ठीक है। ये गिवन है बेटा जी, ठीक है। तो अब आगे करना क्या है, अब करना है टू फाइंड क्या करना है हमें, पहले तो ये वाला एंगल एक्स वाई क्यू, टू फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू, इसको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या करना है, ये क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे। एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा जी कहीं ना कहीं अब क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, तो क्यू वाई पी फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा रिफ्लेक्स अपने आप आ जाएगा। तो बच्चे इसमें सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा, मुझे दिख रहा है कि एक लाइन दी हुई है, एक्स वाई पी एक लाइन है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ बच्चे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ लेट ये वाई जेड को रे मान लेता हूँ मैं, वाई जेड इज ए रे ऑन लाइन, कौन सी, एक्स वाई पी, ठीक है। तो बेटा जी ये दो एंगल बनाएगी ये रे, कौन कौन से, एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई पी, ठीक है। ये दोनों एंगल बने, इन दोनों का सम 180 डिग्री के हो गया, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है बच्चे। अब एक्स वाई जेड हमारा 64 डिग्री का है ही, प्लस में जेड वाई पी हमें मिल जाएगा, मैं लिख ले, अब जेड वाई पी की वैल्यू हमें मिल गई आराम से, 180 माइनस 64, 180 माइनस 64 कितना हो गया भैया, 116 ही हुआ ना, हाँ 116 हो गया, ठीक है बच्चे। 116 हमारी जेड वाई पी की वैल्यू निकल गई, जेड वाई पी। अब जेड वाई पी की वैल्यू 116 निकल गई, तो बेटा जी इसका मतलब ये जो वाई क्यू है ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो बेटा जी ये पूरा एंगल जब हमारा जेड वाई पी हमारे किसके इक्वल है, हमने एक्स माना था ये दोनों एंगल को, तो बेटा जी इसको सिंपल एक काम करते हैं, जेड वाई पी हमारा आई है वैल्यू हमारी, तो मैं इसको कहता हूं ये एज, यहां पे लिखता हूं एज वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी, सो ये जो एंगल बनेंगे ना, सो जेड वाई क्यू एंड
क्यू वाई पी विल बी इक्वल। ठीक है, इसको बेटा जी ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। तो बेटा जी आप सिंपल इसको जेड, आप जैसे आपने फिगर में हमने एक्स मान रखा है, तो जेड वाई पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस एक्स, 2x। ठीक है, इसको आप 2x लिख सकते हो। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 116 अपॉन में 2। 116 अपॉन में 2 का मतलब हो गया आपका 58 हो गया। तो आपका x की वैल्यू, ये इस एंगल की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, ये भी आपका हो गया 58 डिग्री का। ठीक है बच्चे, अब 58 डिग्री जब आपकी वैल्यू आ गई इसकी क्यू वाई पी की एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। ठीक है, ये 100 है। ठीक है, तो बेटा जी क्यू वाई पी हमारा जब आ गया 50 डिग्री, अब क्यू वाई पी हमारा 50 डिग्री आ गया, 58 डिग्री आ गया। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा जी। अब रिफ्लेक्स निकालने के लिए जगह नहीं बच रही यहाँ पे, तो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा जी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स होगा 360 माइनस क्यू वाई पी। ठीक है बच्चे, अब क्यू वाई पी की वैल्यू हमारी आ गई 360 माइनस क्यू वाई पी हमारी 58 डिग्री का है। तो बेटा जी यहाँ पे आ गया आंसर, आ गया 302 डिग्री। हमारा रिफ्लेक्स कितने डिग्री का आ गया, 302 डिग्री का। इसी के साथ बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा खत्म होता है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है, एक्सरसाइज 6.1 भी हमारी खत्म होती है बच्चे। इसमें कुछ नहीं, हमें क्या सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बच्चे। ठीक है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज किया है बच्चे। और दूसरा एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो मुझे ये पता लग गया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो मुझे हेल्प मिल गई इसको निकालने। जब पूरा एंगल हमें मिल गया तो हमें ये पता लग गया कि ये उस एंगल का, इस पूरे एंगल का हाफ हुआ। ये पूरा एंगल कितना था, 116 डिग्री का। तो ये मुझे क्या हाफ निकालना था, तो मैंने इसको x माना, इसको x माना, तो ये पूरा 2x हो गया, ये 2x हो गया। तो x की वैल्यू आई हमारी 58 डिग्री, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। ये 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री, तो इसका जो रिफ्लेक्स होगा वो 360 माइनस 58 होगा, 360 माइनस 58 हो गया, तो ये 302 डिग्री का आ गया। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आप एग्जाम में छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाया है बिल्कुल।